हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैंने ऑलरेडी ये आपको बोला था, होमवर्क दिया था कि क्वेश्चन फर्स्ट आप ट्राई करके आएंगे। इस पे मैंने जो 4 वीडियोस थ्योरी पोर्शन मैंने जो अपलोड किया था, अगर सीक्वेंस में आप उसको देखे हैं, ढंग से समझे हैं और अगर प्रॉपर नोट्स बना लिया है आपने, तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पे 3 लाइंस पहले चीज दिया हुआ है, ए बी सी डी एंड ई एफ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी के और सी डी पैरेलल है ई एफ के। तो ये रिजल्ट भी है कि ये तीनों लाइंस जो है ना एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। तो ये तो यहां से रिजल्ट हो गया। अब मैं आता हूं कि वाई क्वेश्चन में जो बोला है, ये रेशियोज दिया है, ये जो एंगल्स यहाँ पे 3 एंगल्स है, अगर फिगर देखें एक्स वाई और जेड, तो वाई और जेड का रेशियो जो है 3:7 दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ये एंगल एक्स जो है ना, इसको आप निकालिए कि एंगल एक्स की वैल्यू क्या होगी। मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं, बट उससे पहले मैं यही बोलूंगा कि एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का करने का एक तरीका नहीं होता। अगर आपको लगे कि सर जो वो करवा रहे हैं यही एक तरीका है, नहीं, आप दिमाग लगाइए, एक से अधिक तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए यहां पे जो जो इंफॉर्मेशन है, कुछ रिजल्ट जो किए थे, पहली चीज देखिए, एक्स अगर निकालना है तो यहां से अगर आप देखें ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है ना। अब ये अगर ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या रिजल्ट था कि अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं और अगर ट्रांसवर्सल उसको मतलब इंटरसेक्ट करती है, तो ट्रांसवर्सल के किसी भी साइड, सेम साइड के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है 180 होता है, मतलब वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें ए बी और सी डी पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये जो लाइन है ना, आपको जो दिख रहा होगा पिंक कलर की, तो एक्स और वाई दोनों इंटीरियर एंगल्स है। देखिए एक साइड ये, इसका ये साइड ए, और ये जो अगर ऐसे आप समझना चाहें जैसे हम लोग किए थे, तो आप मान लीजिए ना, ये मेरा पॉइंट पी है, ये मेरा क्यू है, ठीक है ना, और ये मेरा आर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो लाइन सेगमेंट पी क्यू है ना, ये कॉमन है, यही ट्रांसवर्सल का एक पार्ट है, लाइन सेगमेंट है, और इसको लेके ये इंटीरियर एंगल x है और इंटीरियर एंगल यहाँ पे y है, सेम साइड में है, तो x प्लस वाई क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है ना। तो यहां से मैं सीधे सीधे स्टार्ट करता हूं, बहुत लैंग्वेज नहीं लिखूंगा। मैं लिख देता हूं, एज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना, सी डी, और यहां पे आप लिख सकते हैं कि पी क्यू आर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, वो नहीं भी लिखेंगे चलेगा। तो यहां से x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इसको आप लिख लीजिए इक्वेशन 1। रीजन अगर आपको लिखना है तो रीजन आप यहां से लिख सकते हैं, क्या है, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ना, ट्रांसवर्सल लाइन, ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, स्पेस नहीं था इसलिए मैं यहां तक लिखा। इसी के ये रीजन दे दीजिएगा कि एक्स वाई जो है इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड में ट्रांसवर्सल लाइन के, दैट मींस ये सप्लीमेंट्री होंगे, दैट मींस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। मुझे एक्स निकालना है, दैट मींस मुझे वाई की वैल्यू निकालनी होगी। वाई अगर निकल गया तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका क्वेश्चन में है। अब यहां से ध्यान दीजिए, y निकालने के लिए यहां पे एक रिजल्ट दिया हुआ है ना, y और z का रेशियो दिया है, दैट मींस y और z में रिलेशन मुझे निकालना होगा। कई तरीके से आप कर सकते हैं। यहां से ये वाला एंगल जो होगा ना, ये भी y हो जाएगा। कैसे, याद करिए, मैंने बोला था अगर 2 लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है ना, तो इनको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स ना। तो यहां पे मैं लिख दूं, चलिए मैं लिख देता हूं। सो सिंस एंगल मैं नाम दे दिया पी क्यू सी, दिस इज इक्वल टू एंगल डी क्यू, ऐसे देखिए डी क्यू आर, इसको मैंने आर नाम दिया है, डी क्यू आर। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स,
अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहां से देखिए जो पी क्यू सी मैं लिखा हूं, कहां गया, पी क्यू सी, ये एंगल y है तो ये भी एंगल क्या होगा, y, तो y इक्वल टू दिस एंगल डी क्यू आर। ठीक है ना, अब ये आ गया। अब यहां पे सेम फिर वही रिजल्ट, यहां पे ट्रांसवर्सल का ये पार्ट देखिए क्यू आर, तो ये भी क्या है, सेम साइड है ट्रांसवर्सल के ये, और दोनों इंटीरियर एंगल्स है। सो ऑल्सो y प्लस जेड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेम रीजन ये वाला इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये आप लिख दीजिएगा। ठीक है ना, तो यहां से इसको आप लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक, मैं अगर y निकाल लूं, इस इक्वेशन 1 में रख दूंगा, x की वैल्यू आ जाएगी। y निकालने के लिए अब देखिए यहां पे रेशियोज दिया है ना, y/z इक्वल टू 3:7। याद करिए मैंने आपको तरीका बताया था शॉर्टकट, अगर दो क्वांटिटीज का या नंबर्स का रेशियोज दिया हो, उनका सम पता हो, तो मैं किसी को भी निकाल सकता हूं उन नंबर्स में से। तो यहां से y क्या हो जाएगा, तो यहां पे आ जाइए, सिंस y/z दिस इज इक्वल टू 3:7 है, तो दिस विल इंप्लाई, यहां से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए मैंने आपको बोला था ये जो रेशियो है, जैसे y की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, तो ये y के करेस्पॉन्डिंग ये 3 डिवाइडेड बाई इन दोनों का सम 10 मल्टीप्लाइड बाई इनका सम जो है 180 डिग्री ना, ये डिग्री कर दीजिए। तो यहां से देखिए 18 हो जाएगा, मतलब 3 इंटू 18 मतलब 54 डिग्री। ठीक है ना, तो यहां से मेरा y की वैल्यू जो है 54 डिग्री आ गई। ठीक है ना, इसको लिख लीजिए 3, और जैसे ही y की वैल्यू आ गई, मुझे y क्या चाहिए था, अगर आप चाहते तो z का निकालना होता, तो z कैसे निकल जाता, 7/10 मल्टीप्लाइड बाई 180। ये मैं पिछली एक्सरसाइज में ऐसा एक क्वेश्चन था, वहां पे मैं करवाया था, तरीका आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए, इसीलिए मैं बोलता हूं ना कि आप सीक्वेंस वाइज वीडियोस देखा करें, तो आपको ना छोटे छोटे ट्रिक्स भी आपको पता चलते रहते हैं जब मैं करवाते रहूंगा। एनीवेज, अब मैं क्या करूंगा, फ्रॉम 1 and 3। ठीक है ना, मैं क्या करूंगा, 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180, y की वैल्यू रख दूंगा, तो x प्लस 54 दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, 6, आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पे 7 2 126 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, कितने आसानी से आपने किया। ठीक है, मैंने अभी जस्ट बोला ना, ज्योमेट्री में एक ही तरीका नहीं, जैसे मैं बोल रहा हूं तो ऐसा नहीं कि यही एक मेथड है, नो, आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया रिजल्ट्स को यूज करते हुए। और ये रिजल्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों की तीनों लाइंस पैरेलल है। तो याद करिए लास्ट वाली वीडियो, जो इसके जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने यही रिजल्ट बताया था ना, कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है तो फिर क्या होता है, वो 3 रिजल्ट्स मैंने बताया था कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे क्या, फिर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, और ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले जो इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मैं समझा, ये रिजल्ट याद होगा। अब देखिए ये एक तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता था, ये जो इक्वेशन जो मैं 2 लिखा हूं, इसको करने का मेथड 2, दूसरा मेथड क्या हो सकता था वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आपको जो मैं बोल रहा हूं ना कि एक ही मेथड नहीं, कई मेथड ये निकालने के लिए, ये रिलेशन ध्यान दीजिएगा। अगर ये y है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, तो ये देखिए ये एंगल, मतलब अगर ऐसे देखें CYR, ये एंगल और ये y, ये दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर एंगल होंगे कि नहीं, और लीनियर पेयर एंगल्स हो जाएंगे, दैट मीन्स क्या हुआ, इस एंगल का सम और y का सम 180 होगा, मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस y। अब जैसे ये 180 माइनस i आया, अब जरा ध्यान दीजिएगा, CD ये लाइन है और EF ये लाइन है, और ये ट्रांसवर्सल है ना, इसको मैंने नाम Q दिया था, इसको R दिया था। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मेरा एंगल 180 माइनस y आ गया, और ये एंगल मेरा क्या है, Z है। अब जरा ध्यान दीजिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। ये देखिए ये ऐसे है, इस साइड में ये मेरी ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल है, और ये साइड जो है ये वाला, इस एंगल जेड का जो एक जो आर्म है, दूसरी आर्म, वो इसके अपोजिट, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, कॉमन ये ट्रांसवर्सल का
पार्ट है पी क्यू, लाइन सेगमेंट पी आर सॉरी क्यू आर ना, तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, आपस में इक्वल होंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं कब? उस रिजल्ट से जब दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 180 माइनस वाई दिस इज इक्वल टू जेड, मतलब 180 डिग्री दिस इज इक्वल टू वाई को इधर ले जाएंगे तो वाई प्लस जेड। तो यहां तक देखिए ये रिजल्ट जो है ये मैं दूसरे तरीके से आपको बताया। तो मेरा जो मोटिव है कि आपको मोटिवेट करना कि एक ही तरीका नहीं होता, एक से अधिक तरीके से आप कर सकते, बस अप्रोच प्रॉपर होना चाहिए, रिजल्ट जो लगा रहे हैं वो प्रॉपर होना चाहिए, वो अब्सर्ड रिजल्ट नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल जेन्युइन रिजल्ट लगाएं। तो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को करने का एक से अधिक मेथड, मैंने 2 मेथड से कर दिए, तीसरा मेथड आप ढूंढिएगा, चौथा मेथड ढूंढने की कोशिश करिएगा। और याद रखिए ज्योमेट्री के क्वेश्चंस में एक्सपर्ट तभी आप बनेंगे ना जब एक ही क्वेश्चन को आप एक से अधिक वे से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा सजेशन है, ठीक है। तो चलिए, होपफुली मेरा एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हाँ, अगर कोई डाउट है या किसी भी स्टेप से अगर आप डिसएग्री करते हैं, प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के थ्रू कम्युनिकेट करिएगा, ठीक है। अगर सब कुछ ठीक है तो वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। मेरा जो मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी कंटेंट डिलीवर करना, उसमें आप पार्टिसिपेंट बने। मैं जैसा कि आपको पता है पैरेलली 2 मेरे चैनल्स हैं। एक मेरा पुराना चैनल है रिवेया क्लासेस हायर मैथ्स, जिसपे मैं बीएससी, एमएससी, नेट, गेट, जैम लेवल की वीडियोस में बनाता हूँ, वो पुराना चैनल है, ठीक है। उस पर भी कंटेंट प्रिपेयर करना, वीडियोज अपलोड करना, क्वालिटी कंटेंट। और यहाँ पे भी पैरेलली मैं ये चला रहा हूँ रिवेया क्लासेस, जो कि बोर्ड लेवल मतलब एनसीईआरटी के सॉल्यूशन विद कॉन्सेप्ट। अभी फिर मैं जैसे ये खत्म होगा मैं पूरी कोशिश करूंगा जेई लेवल का स्टार्ट करूं। तो आप बस, मुझे एक ही चीज चाहिए, आपका एप्रिसिएशन, ठीक है ना। आप बस जो भी मैं कंटेंट डिलीवर कर रहा हूं आपके पास क्लियरली पहुंच रहा है कि नहीं, तो इसलिए मैं बोलता हूं कम्युनिकेट जरूर करते रहें, अप्रिसिएट करें। अप्रिसिएट कैसे करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट के थ्रू आप कमेंट करके आप मुझसे बताएं कि कैसी लगती है मेरी वीडियोस। एनीवेज, अब बिना देर किए क्वेश्चन नंबर 2 सेम वही है, फिगर दिया है ए बी और सी डी पैरेलल लाइंस है, ई एफ ये जो है ये सी डी के परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो ये भी एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लीजिए। फिर जी ई डी 126 डिग्री, जी ई डी कहाँ गया, जी ई डी, अच्छा ये GED ये टोटल एंगल, ये वाला एंगल टोटल GED इस ग्राफ में देखें तो ये एंगल 126 डिग्री दिया है। आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड AGE, ये एंगल आपसे पूछ रहा है, पहली चीज ये एंगल पूछ रहा है। फिर GEF ये तो बहुत आसान हो गया ना, अगर ये 126 डिग्री दे दिया है, ठीक है ना, और ये 90 है तो 126 में से 90 सेपरेट करेंगे तो ये एंगल तो आ जाएगा। GEF तो बड़ा इजीली, ये एंगल तो इजीली निकल गया। फिर FGE ये वाला एंगल FGE, यही जो ग्रीन पोर्शन में मैंने किया है, यही एंगल्स पूछ रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत इजी होगा, अब कर ले जाएंगे, नहीं होगा कोई इशू नहीं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। Thank you so much friends for watching my videos.